हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चों, आज की न्यूज़ में हम पढ़ेंगे महिलाओं से रिलेटेड समस्या की कि महिलाएं बाहर जाती है तो उनको कौन सी समस्याओं का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है, तो उसी के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम हेडलाइन उठाते हैं। ये एच सी लिखा हुआ है। एच सी का अर्थ था हाई कोर्ट। पुल्स अप यानी आलोचना करता है, और पुल अप का अर्थ खींचना भी होता है। तो हाई कोर्ट आलोचना किसकी करता है? सेंटर यानी केंद्र की, स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार की। और किसके लिए? ओवर यानी ऊपर। लेक ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर वुमेन यानी महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की कमी के लिए। यानी हाईकोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महिलाओं के लिए अलग से यानी पृथक शौचालय की कमी के कारण आलोचना करता है या आलोचना की। तो इसको हम पढ़ेंगे हाईकोर्ट हैज पुल्ड अप यानी हाईकोर्ट ने आलोचना की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की कमी के कारण आलोचना की, यानी कमी के ऊपर आलोचना की। जयपुर, द राजस्थान हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे इशूड नोटिस टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ओवर लेक ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर वुमेन। तो क्या है, ये जयपुर से न्यूज़ प्रकाशित हुई। और देखिए, अब न्यूज़ में पढ़ते हैं, यानी राजस्थान हाई कोर्ट यानी राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसने ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को इशूड यानी इशूड नोटिस यानी एक नोटिस जारी किया है। किसके लिए? किसको किया है? टू द सेंटर यानी केंद्र और एंड द स्टेट गवर्नमेंट और लेक ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर वुमेन यानी राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की कमी के ऊपर एक नोटिस जारी किया है। ए सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस अनूप द्वंद issued notice to Chief Secretary and Union Secretary of Housing and Urban Affairs to submit a report by January 7 on action taken to address the absence of public utilities for women। तो इसका अर्थ हुआ कि भाई जो ये सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस का अर्थ होता है कि वे एकल न्यायाधीश पीठ न्यायालय यानी जिसमें न्याय करने के लिए केवल एक ही न्यायाधीश हो, तो वो पीठ न्यायालय यानी। तो उसमें वो कौन से न्यायाधीश? अनूप द्वंद इशूड नोटिस यानी उन्होंने एक नोटिस जारी किया। किनको किया? टू चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव और यूनियन सेक्रेटरी यानी संघीय सचिव। और वो किस विभाग के? तो देखिए, ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी घरेलू और शहरी मामलों के, यानी घरेलू और शहरी मामलों के जो मुख्य सचिव और संघीय सचिव है उनको टू सबमिट ए रिपोर्ट यानी। तो क्या है कि टू सबमिट कर तो था कि प्रस्तुत करना एक रिपोर्ट कब तक? 22 जनवरी 7 यानी 7 जनवरी तक उनको ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ए सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस अनूप द्वंद issued notice to Chief Secretary and Union Secretary of Housing and Urban Affairs to submit a report by January 7 on action taken to address the absence of public utilities for women। यानी ए सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस का अर्थ होता है कि एकल न्यायाधीश पीठ न्यायालय यानी वो न्यायालय जहाँ एकमात्र न्यायाधीश होता है न्याय करने के लिए। तो न्यायाधीश कौन है? अनूप द्वंद इशूड नोटिस टू चीफ सेक्रेटरी एंड यूनियन सेक्रेटरी यानी उन्होंने नोटिस जारी किया, यानी इशूड यानी जारी किया, नोटिस यानी नोटिस जारी किया। किसको किया? चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव और यूनियन सेक्रेटरी यानी संघीय सचिव। और ये किस मामले के? ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी घरेलू और शहरी मामलों के ये सचिव है। और इनको क्या कहा? टू सबमिट ए रिपोर्ट यानी एक रिपोर्ट यानी प्रस्तुत करने को। कब तक? 22 जनवरी 7 यानी 7 जनवरी तक इनको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। और किसके लिए? भाई एक्शन टेकन टू एड्रेस द एब्सेंस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ फॉर वुमेन यानी महिलाओं के लिए जो सार्वजनिक सुविधाओं की कमी है उन पर कार्यवाही करने के लिए एक्शन लेने की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है कि भाई महिलाओं के लिए जो सार्वजनिक सुविधा है उनमें कमी है, तो आप उन पर एक्शन लीजिए और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह ये न्यायाधीश ने ये नोटिस जारी करके इनसे ये बात कही और इन पर ये रिपोर्ट देने को कहा है। अब क्या लिखा कि दंड सेड यानी न्यायाधीश है, उन्होंने कहा द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फेल्ड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। तो ये क्या है कि भाई केंद्र एवं राज्य सरकार
फेल्ड यानी असफल हो गई, किसमें? टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज यानी उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रही। टू प्रोवाइड सेपरेट टॉयलेट्स फॉर वुमेन यानी उन महिलाओं के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध कराने में। और ये कहाँ पर? इन पब्लिक पैलेस यानी सार्वजनिक जगहों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध कराने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रही। अब क्या? डिस्पाइट सर्वल स्कीम बीइंग इन प्लेस फॉर दिस पर्पज यानी इसका अर्थ है कि डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, सर्वल स्कीम यानी कई योजनाओं के बावजूद, बीइंग इन प्लेस फॉर दिस पर्पज यानी इस उद्देश्य के लिए, बीइंग इन प्लेस यानी स्थानों में होने, यानी तो इसका अर्थ ये पढ़ेंगे कि भाई कई योजनाओं के होने इन स्थानों में यानी इस उद्देश्य के लिए इन स्थानों में कई योजनाओं के होने के बावजूद भी मतलब सरकार असफल रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों में अलग से शौचालय उपलब्ध कराने में असफल रही। टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निसेंस ऑफ रिपोर्ट्स, तो इसका अर्थ क्या होता है कि सुओ मोटो कॉग्निसेंस ये विदेशी भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है कि स्वत संज्ञान यानी स्वत संज्ञान। टेकिंग यानी लेते हुए, फ्लैगिंग का अर्थ होता है कि भाई किसी चीज़ के मतलब कोई चीज़ होता है या कोई महत्वपूर्ण होती है उसके बारे को चिन्हित करना। द लेक ऑफ गुड पब्लिक टॉयलेट्स फॉर वुमेन यानी महिलाओं के लिए अच्छे सार्वजनिक शौचालयों की कमी को चिन्हित करना। तो यानी टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निसेंस ऑफ रिपोर्ट्स यानी कि भाई रिपोर्ट किसके बारे में कि स्वत संज्ञान लेते हुए, फ्लैगिंग यानी चिन्हित करते हुए, और किन को चिन्हित करते हुए? भाई महिलाओं के सार्वजनिक शौचालयों की कमी को चिन्हित करते हुए महिलाओं के लिए। तो द्वंद्व ने सेड यानी द्वंद्व ने कहा वुमेन हैव द राइट टू सेफ यानी महिलाओं को अधिकार होता है, हैव राइट यानी सुरक्षित, टू सेफ यानी सुरक्षित, एंड क्लीन टॉयलेट यानी साफ शौचालय और सुरक्षित होने का अधिकार होता है। एज यानी क्योंकि, दिस इम्पैक्ट देयर हेल्थ यानी दिस इम्पैक्ट्स का अर्थ होता है ये प्रभाव डालता है किस पे? देयर हेल्थ यानी उनकी स्वास्थ्य पर, एंड डिग्निटी यानी मर्यादा पर, कि भाई महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं हो तो महिलाएं पुरुष वाले शौचालय में टॉयलेट थोड़ी करेगी, इसलिए ये उनकी डिग्निटी यानी मर्यादा पर भी प्रभाव डालता है। The court also appointed advocate Radhika Marwal, Supriya Saxena, Sarah Sharma, additional advocate general Mahi Yadav, and standing counsel for the Union of India Manjeet Kaur to assist it on the issue यानी इस इश्यू पर सहायता करने के लिए, यानी तो इस मुद्दे पर सहायता करने के लिए। तो देखिए क्या, कोर्ट ऑल्सो अपॉइंटेड यानी कोर्ट ने भी नियुक्त किया है, अपॉइंटेड यानी नियुक्ति की, एडवोकेटेड यानी कि कौन कौन से एडवोकेटेड यानी वकीलों को? राधिका मारवाल, सुप्रिया सक्सेना, सरा शर्मा, और एडिशनल एडवोकेटेड जनरल यानी जो अतिरिक्त एडवोकेटेड होता है यानी सरकार द्वारा जो नियुक्त होता है वो कौन कौन है? माही यादव, और स्टैंडिंग काउंसिल यानी स्टैंडिंग काउंसिल का अर्थ होता है कि स्थायी वकील, फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत जो भारत की सरकार के द्वारा होता है। तो एक स्थायी वकील वो कौन है? मंजीत कौर, और इस मुद्दे पर मदद करने के लिए इन वकीलों को नियुक्त किया है। तो इस न्यूज़ में हमने ये पढ़ा कि हाईकोर्ट ने महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए संज्ञान लिया, यानी महिलाओं के शौचालय की कमी है अलग से, तो उनके लिए सरकार ने कार्यवाही की और नोटिस जारी किया केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि महिलाओं के सार्वजनिक शौचालय है जो उनमें कमी है